डुंडवारा, जिला कासगंज से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। जिला कासगंज से आई हूं। गुरुजी, मेरे विवाह को 8 वर्ष हो गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। आपने जैसी कथा कही उसके अनुसार मैंने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद बाबा देवादिदेव महादेव की वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और बाबा ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 2 संतान ने जुड़वा जन्म लिया। पर बाबा, जुड़वा संतान ने जन्म तो लिया, पर गुरुजी वो संतान बाबा ने मुझसे वापिस ली। दिल टूट गया, हृदय से मैं खूब रोई कि इतने साल के बाद संतान दी और बाबा ने वो भी ले ली। गुरुदेव, डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि संतान का सुख तो इसके भाग्य में था नहीं, क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, थायराइड है, शुगर है, सब कुछ है, इसको संतान का सुख नहीं था। पर भगवान ने ना जाने कहां से 2 संतान दे दी और वो ले ली। पर अब तुम संतान का चांस ना लेना और ना संतान के लिए पहल करना। फिर भी भोलेनाथ की भक्ति में लग गई। गुरुजी, आप कहते हो ना, फाइल अगर मोटी होती है थोड़ा सुधरने में समय लगता है, इसलिए मैं वापिस बाबा की भक्ति में लग गई। और बाबा की भक्ति में ऐसी लगी कि बाबा ने फिर मेरा गर्भ ठहरा दिया, और 21 अप्रैल 2023 को मेरे घर में एक बेटे को फिर दे दिया, और बाबा की कृपा से अब वो स्वस्थ है। उसका फोटो लगा रही हूं। शिव तत्व है और घड़ी त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी अविनाशी। पूरी जांचों की फाइल लगाई है, पूरी जांचों, जो डॉक्टर उन कहे शिव तत्व में है। एक विश्वास जागृत होना, एक दृढ़ता जागृत होना, एक भरोसा। लोग कहें एक बेलपत्री से क्या थायराइड ठीक हो सकता है? एक बेलपत्री से, शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या रोग मुक्ति हो सकती है? शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या हमारा दुख मिट सकता है? शिव जी के चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारी तकलीफें समाप्त हो सकती है? कभी जिंदगी में मौका मिले, सियोर वाले महाराज पर अगर भरोसा भी ना करो तो अपनी जिंदगी में गीता प्रेस गोरखपुर की एक शिव महापुराण की कथा, एक शिव महापुराण की पोथी हिंदी की खरीद कर लेकर आना और उसको लाकर पढ़ना चालू करना। स्कंद पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। लिंग पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। उसमें आपको मिलेगा कि शंकर भगवान के शिवलिंग में वो बल होता है कि अच्छे अच्छी रोगों को भी चढ़ा हुआ जल उस रोग को भी समाप्त कर देता। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंकर। ये आप लोग सुनने बैठे हो कथा, बहुत देखिए, बहुत मैनपुरी वालों बड़े बड़े भाव से आप लोग कथा करवा रहे हो और बड़े भाव से आप अधिक मास के महीने में सुन रहे हो। एक विचार करिएगा कि किसी का मन कथा में लग भी जाएगा और कोई ऐसा होगा जिसका मन कथा में नहीं भी लगेगा। जिसका नहीं भी लगाना, उसको भी दुख मनाने की जरूरत नहीं है। ये सोच लेना कि उसके दरवाजे तक पहुंच गए ना तो वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा। ये इतना अनुभव जरूर रखना। थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफ आ सकती है, हम कल भी कथा में कहे थे कि वीआईपी जगह से आने के लिए आप कार्यकर्ता से झगड़े नहीं, वीआईपी जगह से आने के लिए आप प्रशासन से कुछ बोले नहीं, वीआईपी जगह से आने के लिए आप कुछ ना करिए। आपसे निवेदन, आप तो ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ जहां कोई नहीं बैठा। उस जगह पर बैठकर भी अगर माइक की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है, जब उठो तो वहां की भूमि को केवल मस्तक से लगाकर प्रार्थना कर कर चले जाना कि बाबा मैं तेरे भरोसे जा रहा हूं, अब तुझे संभाल।
अब तुझे संभाल लेना, अब तुझे देख लेना, अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या देखूंगा। खाली ना प्रेशर बड़ा बाबू, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहे फसारे। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि नारायण भगवान के पिता शिव हो सकते हैं, यह भरोसा नहीं, यह विश्वास नहीं। हमको भी भरोसा नहीं होता, हमको भी विश्वास नहीं होता है क्या शिव जी पे चढ़ा हुआ जल रोग से मुक्ति दे सकता है? क्या शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से शुगर बीपी बराबर रह सकता है? आप में से कई लोग बैठे होंगे जो बहुत दिन से शुगर के लिए बेलपत्र खा रहे होंगे और आपकी भी शुगर लेवल में बाबल चला रहा होगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही होगी,